कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान में पार्ट 3 चुनावी राजनीति। इसमें हम आज क्वेश्चन 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां करेंगे। इसमें देखिए जो 5वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इसमें सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उन्हें किन किन बातों पर ध्यान देना होगा? चुनाव प्रचार, मतदान के दिन और मतगणना के दिन। देखिए मैं इसमें समझा रहा हूँ, आप इसको लिखिएगा। देखिए उत्तर है इसका 5वें का जो क है चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के दिन जो सुलेखा है उसे जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार आचार संहिता का पालन करें। चुनाव प्रचार के दिन ये बात का उसे विशेष ध्यान देना है। तो इसको यहाँ पर मैं लिख दूंगा अभी, और यहाँ पर तीनों की बातें लिख दूंगा मैं शॉर्ट में। अभी समझा दे रहा हूँ, उत्तर में ये चीज़ आएगा चुनाव प्रचार का। अब दूसरा है ख मतदान के दिन। मतदान के दिन इसमें जो मतदान के दिन ये देखना है उसमें सुरेखा ने कि जो चुनाव है उसमें जो मतदान किया जा रहा है तो निष्पक्ष रूप से हो सके अधिक से अधिक मतों का प्रयोग हो और कहीं पर जाली मतदान ना हो। ये बातों का ध्यान इसमें रखना है। गौ में देखिए मतगणना के दिन, मतगणना यानी जिस दिन गिनती करी जाती है वोटों की, तो इसमें ध्यान देना है कि मतगणना के दिन पूरी व्यवस्था ठीक हो, ठीक ढंग से मतगणना हो, किसी प्रकार की धांधली ना हो और जो उम्मीदवार जीते उसके विजयी घोषित किया जाए। तो ये बातें हैं। इस समय यहाँ पर काम की बातें लिख दे रहा हूँ। फिलहाल आप जो मैंने बोला है इसको भी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है चुनाव प्रचार के दिन आचार संहिता का पालन हो, मतदान के दिन निष्पक्ष मतदान हो, जाली मत ना पड़ सके और मतगणना के दिन ठीक से मतों की गणना हो, किसी प्रकार की धांधली ना हो। तो ये बिंदु इसमें लिखने हैं, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है अगला 6ठा देखिए। इसमें देखिए नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव में विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का क्या अनुपात था, ये किस अनुपात में जीते, इनकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए, अगर नहीं तो क्यों? तो यहाँ पर देखिए इन्हें एक चार्ट दे रखा है, समुदाय के प्रतिनिधित्व प्रतिशत में दे रखा है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में, अमेरिकी समाज में। तो यहाँ पर अश्वेत दे रखा है, हिस्पैनिक दे रखा है और श्वेत दे रखा है, इनके यहाँ पर प्रतिशत दे रखे हैं। तो इसका जो उत्तर है वो देखिए, इसमें जैसे अमेरिकी कांग्रेस में समुदाय आरक्षण की बात है, जैसे अगर वहाँ पर किसी को आरक्षण दिया है तो अन्य समाज भी वहाँ पर आरक्षण मांगेगा। तो यहाँ पर सुधार यही किया जाए कि ऐसी नौबत ना आए। तो इसमें देखिए उत्तर इस तरह से होगा, अमेरिकी कांग्रेस में किसी भी समुदाय हेतु आरक्षित नहीं करें क्योंकि लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है। अगर किसी को आरक्षण दिया तो अन्य भी आरक्षण की मांग करेंगे। अगर सुधारा जाए तो चुनाव के ढंग में सुधार हो। हाँ, सुधार अगर किया जाए तो चुनाव के ढंग में सुधार हो। अब देखिए जो 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन में दिया है, क्या हम इस अध्याय में दी सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। देखिए मैं कथन यहाँ पर बोल रहा हूँ और उत्तर में इसको आपको बताता हूँ। फिर इसमें देखिए भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है, ये दिया है। तो इसका जो कथन है, इन कथन को है, इसका मैं उत्तर देता हूँ, उसको देखिए इसके 2 कथन। पहला है चुनाव आयोग आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण चुनाव को निरस्त कर सकता है, और दूसरा है चुनाव आयोग संपूर्ण चुनाव में निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, चुनाव आयोग के जो यहाँ पर अधिकार है वो इसमें बताया गया है। ऐसी दूसरा ख वाला है, ख में कहा गया है हमारे देश के चुनाव में लोगों की ज़बरदस्त भागीदारी होती है। हमारे देश का जो चुनाव होता है उसमें देखिए कथन ख में 2 तथ्य यहाँ पर भी हम दे रहे हैं, सब में 2-2 का तथ्य हमने देने हैं। तो जो हमारे देश में जो वोट पड़ता है उसमें लगभग 60% मतदान होता है, लगभग 60%, कभी से ज़्यादा भी रहा है और इससे कम भी रहता है। तो सामान्यतः जो है 60% के लगभग चुनाव में मतदान होता है।
और दूसरा बिंदु हम कहें तो लोगों में अब जागरूकता, समझ और वोट का महत्व बढ़ रहा है। पहले और आज में बहुत अंतर है। आज का वोटर जो है पढ़ा लिखा है और वो सरकार के काम को देखता है कि इन्होंने अपने शासनकाल में कैसा काम किया, क्या ये सत्ता में फिर से लाने लायक हैं या नहीं। अगर कोई दूसरा उम्मीदवार उन्हें सही नज़र आता है कि ये व्यक्ति सही काम कर रहा है और ये आगे भी सही काम करेगा तो उसको सत्ता पे ला सकता है। तो ये खौ के लिए 2 कथन यहाँ पे दिए। तो गौ के लिए देखिए, यहाँ पर गौ में कहा है सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। ये सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में है वो चुनाव जीतना आसान है, ऐसा नहीं है। आज का वोटर, मैंने भी बताया, कि बहुत जागरूक है। वो देखता है कि व्यक्ति, ये पार्टी कैसी थी, इसने कितना काम किया। तो यहाँ पर देखिए कथन गौ में 2 तथ्य इसके भी। सत्ताधारी पार्टी को मत उसके कार्य के अनुसार जनता देती है। अगर उसने ढंग का काम किया है, देश के हित के लिए किया, अपने क्षेत्र के हित के लिए किया है, तो जनता उसको आगे भी लाएगी। अगर वो ढंग का नहीं लगा तो उसको सत्ता से उखाड़ फेंकने में भी देरी नहीं करेगी। दूसरा है चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि समय बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीनें आ रही हैं और वोटर अपना वोट दे रहा है। अगला देखिए घौ, जो कथन घौ है उसमें देखिए अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी है। तो उत्तर देखिए, जिस तरह से अभी तक जो इसमें वोटिंग मशीन आई है या जाली वोटों को रोका गया है, पहले हथियारों के बल से मतपेटियों को लूट लिया जाता था, फर्जी वोट डाल दिया जाता था, ये चीज़ें अब बंद हो गई हैं और नहीं के बराबर हैं। तो इसमें देखिए 2 कथन इसके लिए, वोट मशीन द्वारा हो और मतदाता का जाली वोट रोका जाए। इसमें ये हमारे कथन पूरे हुए। अब हम 8वें में आ जाते हैं। जो 8वां क्वेश्चन है, चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सज़ा मिली थी। सतवीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत में चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनाव की बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, उसने अगर देश के कानून को कहीं तोड़ा है, तो ऐसे व्यक्तियों को सत्ता पर नहीं लाया जाना चाहिए। उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे ये व्यक्ति जब अपने परिवार में ही अपनी पत्नी को परेशान कर रहा है, तो ये हो सकता है जनता को ही परेशान कर सकता है। जो छुआछूत मान रहा है, सतवीर जैसे छुआछूत मान रहा है, तो ये देश में छुआछूत फैला देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को सत्ता पर आना हमारे देश के लिए हितकर नहीं होगा। तो इसका उत्तर देखिए, 8वें का उत्तर है नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1976 के अनुसार किसी को कानून के अंतर्गत दंड दिया गया हो तो उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। ये इसका उत्तर है। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।